Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic mole concept. मोल कॉन्सेप्ट। वन मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 23 यूनिट्स। वन मोल जो होता है वो एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होता है। जैसे हम 1 डजन बनाना लेते हैं, 1 डजन दर्जन ये कितने की इक्वल होता है? 12 के। 1 डजन इक्वल होता है 12 के। वैसे ही अगर दुकानदार को ये केमिस्ट्री के नॉलेज है तो अगर हम उससे मांगेंगे कि हमें एक मोल बनाना चाहिए, एक मोल, तो हमें वो 6.022 इंटू 10⁻23 देगा। फिर 1 मोल ऑफ एटम इक्वल होता है एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यही हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम इसका कुछ मोल को कैलकुलेट करने के फार्मूला होते हैं। जनरली दो फार्मूले यहाँ लिखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास गिवन अपॉन मोलर मास। हम जनरली मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से निकालते हैं। क्या? मोलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। फिर दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फॉर एनी आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए है केवल। इसमें वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। ये एट एसटीपी पे होता है, एट एसटीपी। ये दो फार्मूले हैं। जनरली जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वाला फार्मूला लगता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये इसका यूज ज़्यादा होता है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब समझ में आया कि 1 मोल जो होता है इक्वल होता है किसके? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होता है। और एक मोल ऑफ एटम्स जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। यही हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। यानी अब नंबर मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स जब फॉर एनी आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर एट एसटीपी पे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट पे, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 5.75 ग्राम ऑफ सोडियम। Na इक्वल दिया है 23। ये इसका क्या है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब एक मोल का नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन अगर कहीं ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर
ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास ऑफ गिवन मास ऑफ गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का जनरली फार्मूला यही होता है इक्वल मास ऑफ गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास हाँ, अब देखो इसमें आपको क्या मास ऑफ गिवन दिया है 5.75 दिया है, सिर्फ फार्मूले पे है वैल्यू, पुट करते जाइए, ये हो जाएगा 5.75 अब इसका मोलर मास कितना दिया है 23। मोलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ही हमारा क्या होता है, मोलर मास होता है। मॉलिक्यूल का मास वो हमारा क्या होता है, मोलर मास होता है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा मोलर मास। इसको बस कैलकुलेट कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 आएगा, 0.25 मोल्स ऑफ Na एटम। जीरो 0.25 मोल्स ऑफ Na एटम। आप 1 मोल्स आप जानते ही हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो हो जाएगा 0.25 इंटू 1 मोल जो इक्वल होता है, जो पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, 0.622 इंटू 10⁻23 Na एटम्स, Na एटम। अगर हम इसको और कैलकुलेट करना, इससे भी हमारा काम चल जाएगा, अगर इतना भी हम सॉल्व कर दिए तो नंबर मिल जाता है। अगर हम इसको और कैलकुलेट करना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.25 का 0.622 में, तो हमारा आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23। नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार फिर समझा दें। देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स।
और मास ऑफ गिवन कितना दिया है सोडियम का 5.75 दिया है, मोलर मास 23 है सोडियम का। बस उसको डिवाइड कर दोगे तो 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आ जाएगा। फिर एक मोल्स आप जानते ही हैं 0.622 इंटू 10⁻23 होता है, तो 0.25 इंटू 0.622 इंटू 10⁻23 यानी एटम्स, तो आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5055 ना आ जाएगा इंटू 10⁻23। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू देखिए, जैसे दे दे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स in find number of moles of atoms in 120 gram of कैल्शियम। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 40 होता है। also find number of atoms present, number of atoms, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। प्रेजेंट, बस फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए पहले, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएगा मास गिवन, मास ऑफ गिवन अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का। तो मास गिवन कितना दिया है, 120 दिया है, कुछ भी हो सकता है मास ऑफ गिवन। थ्री मोल्स आ जाएगा, कुल हो जाएगा ये 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम हो जाएगा ये। और इसको हम
अब 1 मोल्स आप जानते ही हैं 0.622 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अब बस 0.1 मोल्स के लिए 0. फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट 0.622 इंटू 10 की पावर 23, बस ये 3 दिया है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 3 पॉइंट, हाँ ये आ जाएगा 18.066, 18.066 इंटू 10 की पावर 23। देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। अब आपका मास गिवन दिया है 120 ग्राम, 120, अब कैल्शियम का मोलर मास 40, तो डिवाइड करोगे 3 मोल्स आप कैल्शियम एटम्स आ जाएगा। अब 1 मोल्स जो होता है वो इक्वल होता है 0.622 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम एटम के, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? रिमूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, पहला है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, और उसके बाद सेकंड है 70 लीटर ऑफ CO2 गैस STP पे। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है ये मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास गिवन कितना है इसका? 34 ग्राम, 34। और उसके बाद मोलर मास का हम कैलकुलेट करेंगे अमोनिया का, तो कितना आ जाएगा? देखो अमोनिया NH3 है ना, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 इंटू H1, एटॉमिक मास उसका 1 होता है, तो 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 17 आएगा, 17। बस इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड क्या है? वो कह रहा है 70 लीटर ऑफ CO2 गैस STP पे। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि जब गैस के लिए दे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन ऑफ गैस कितना दिया है? 70 लीटर। तो इसका एक फार्मूला होता है वॉल्यूम गिवन अपॉन वॉल्यूम गिवन 22.4 लीटर, और वॉल्यूम गिवन कितना दिया है? 70 लीटर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। और वॉल्यूम गिवन कितना दिया है 70 लीटर, कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू दिया है वही पुट कर दीजिए 70 60 कुछ भी अपॉन 22.4 लीटर। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 3.125 मोल्स ऑफ CO2 गैस। मॉलिक्यूल्स CO2 मॉलिक्यूल नोट कर लीजिए। देख लो, पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। यहाँ मास अमोनिया कैलकुलेट कर दिए, मोलर मास यहाँ पे। अब मास जो है गिवन है 34 ग्राम, तो 34/70 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम गिवन कुछ भी वैल्यू दिया रहे, हम यहाँ इजीली कट करने के लिए इसको हम बना दिए क्वेश्चन को, जिससे हमें इजीली इसमें आंसर आ जाए। नहीं, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, मास गिवन कुछ भी दे सकता है 40 36 कुछ भी। तो आप इससे घबराइएगा मत, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे फार्मूले के हिसाब से तो आंसर आ ही जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर डिवाइड करोगे तो 3.125 मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल।